नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एडुटेरिया का एनसीईआरटी क्लास का हम लोग करने वाले हैं। 6 टू 12 जो है एडुटेरिया एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका जो है आज हम लोग जो है क्लास 6 का जो है हम लोग ज्योग्राफी का प्रश्न को करने वाले हैं। क्लास 6 से जितने भी बनता है एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करवाने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि प्रथम संस्करण 2026 एडुटेरिया का बुक है। इसका जो जितने भी एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं ऑल आउट का ये सारे के सारे हम लोग प्रश्न को करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि इसका जो ऑलरेडी जो है पहले हम लोग इतिहास का कर चुके हैं, तो हम लोग ज्योग्राफी में चलेंगे, ज्योग्राफी का प्रश्न करने वाले हैं। देख सकते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है क्लास 6 से 12 तक के लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हर बुक से, क्लास 6 से देखते हैं करीबन जो है 60 को क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल वर्णन के साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, तो इस वीडियो को जरूर अवश्य देखें पूरा से पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है क्लास 6 का जो हम लोग हैं देख सकते हैं कि इसमें जितने चैप्टर बनते हैं भूगोल भूगोल के जितने भी अध्याय हैं, जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से, वो सारे को जो है चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को लिया गया है। कुल जो है 60 प्रश्न है। ये सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल वर्णन के साथ हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला नंबर है कि पूर्ण चंद्र को लगभग 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। पूर्ण चंद्र को लगभग 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है कड़ा सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 सही हो जाएगा। वे सभी वस्तुएं जो आसमान में वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकीले दिखाई देते हैं और सारे वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। वे सभी हैं सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं और भी बहुत सारे जितने भी दिखाई देते हैं सारे के सारे जो है खगोलीय पिंड करवाते हैं। जबकि क्वेश्चन एक कह रहा है कि पूर्ण चंद्र को लगभग 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। तो ये कहना गलत है। ये पूर्ण चंद्र को लगभग 15 दिनों में नहीं बल्कि पूरे मंथ में, महीने में एक बार पूर्ण चंद्र को देखा जाता है। 15 दिनों में जो है अमावस्या होता है, इस दिन को हम लोग अर्ध चंद्र को देखते हैं, आधी चांद को ही हम लोग देख पाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ए जो सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 2 है कि सही कथन चुने। प्रश्न नंबर 2 है कि सही कथन का चुनाव करें। पहला नंबर कह रहा है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है छठा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला कह रहा है 3 नंबर की पृथ्वी का आकार गेंद के आकार का समान है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी का आकार जो छठा नहीं बल्कि 7वां नंबर है। पृथ्वी जो है सबसे बड़ा ग्रह नहीं बल्कि जो है पृथ्वी का जो है छठा सबसे बड़ा है। ये कहना गलत, छठा नहीं होगा बल्कि ये 5 नंबर का होगा। पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है और उसके बाद 5वां जो है पृथ्वी है। छठा आपका जो है मंगल है और 7वां जो है आपका शुक्र है और 8वां जो है बुध है। इसीलिए जो है इसका जो है ये कह रहा पृथ्वी छठा सबसे बड़ा है। ये कहना गलत है, ना कि 5वां होगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से तो ये तीसरा है, सही है। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये जो है ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ये पृथ्वी के गेंद के आकार है, ये गलत है। गेंद का आकार नहीं बल्कि पृथ्वी की आकृति जो है जियोड शेप की है, लगभग जो है गोलाकार है, अपने ध्रुवों पे हल्की चपटी है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कह रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। दूसरा कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून उपयुक्त में से कौन से सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये जो है इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना तो जो एक और नहीं दो। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना तो डी। सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर
दीर्घ वृत्ताकार पे चक्कर लगाते हैं कहना गलत है, बल्कि सभी ग्रह जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा जो है पृथ्वी के जो है दीर्घ वृत्ताकार पे चक्कर लगाता है, ना कि सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाता है। इसीलिए ये कहना गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस जो है का क्रम जो है सही है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इस पे जो हो जाएगा बृहस्पति, शनि सही है, जबकि तीसरा नंबर यूरेनस होगा, चौथा में नेपच्यून जो हो जाएगा सबसे लास्ट में हो जाएगा, इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या से मिलान कीजिए। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी उपग्रहों की संख्या से मिलान कीजिए। पहला नंबर है नेपच्यून, पहला जो ऑप्शन है नेपच्यून के पास जो है 16 गो है उपग्रह है। नेपच्यून के पास जो है 16 उपग्रह है। नेपच्यून के पास कुल 16 उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी है, बी का जो है यूरेनस के कुल जो है 28 है। यूरेनस के जो कुल 28 उपग्रह है, जबकि बृहस्पति का जो है वो 101 है। बृहस्पति का 101 है। मंगल का 2 है। फोमोस और डीमोस मंगल का 2 गो है। इसीलिए इसका सभी के सभी एक का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4 सभी के सभी मिला हुआ है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 1, 2, 3, 4। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये सही है। पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का लगभग 27 दिनों में पूरा चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो पृथ्वी का लगभग 27 दिनों में पूरा चक्कर लगाता है। ये भी कथन सही है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। कथन एवं कारण सही है, कथन एवं कारण सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो ये जो है सही है। सूर्य जो अपने ग्रह के साथ साथ जो है अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं, करना सही है। दूसरा का चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक तिहाई है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये जो है गलत है। 1/3 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 1/3 नहीं है चंद्रमा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि 1/4 है, केवल 1/4 ना कि 1/3 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है कि किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। निम्न में से किन ग्रहों का कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। ऑप्शन नंबर 1 और 4 किसमें? 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी में। 1 और 4 ऑप्शन नंबर। बुध का और शुक्र का जो है 0-0 है। बुध और शुक्र का 0-0 एक भी उपग्रह नहीं है। जबकि यूरेनस का जो है लगभग 28 गो है। यूरेनस का 28 गो और नेपच्यून का 16 गो है। नेपच्यून का जो है लगभग 16 गो है और इसका जो यूरेनस को जो है 28 गो है। यूरेनस का जो है 28 गो उपग्रह है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे को देखा जा सकता है। अगला नंबर है ऑप्शन नंबर 2 है कि ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, तो ये जो है गलत है। ये जो कहना गलत है कि ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है, बल्कि ये जो है एक सही है। ऑप्शन 3 का नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था, तो ये भी सही है। यानी 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 3 जो सही है। 1 और 3 अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे को देखा जा सकता है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है
9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि आंतरिक ग्रह को सूर्य के बहुत नजदीक नजदीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। आंतरिक ग्रह जो है, आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है, वे गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आंतरिक आंतरिक ग्रह जो है सूर्य के नजदीक तो है, बट ये गैस के और तरल पदार्थ के बने हैं, ये कहना गलत है। जबकि बाह्य ग्रह जो है वो गैस एवं तरल पदार्थों के बने हुए हैं, ना कि आंतरिक ग्रह बने हुए हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। ये कहना बिल्कुल सही है। आंतरिक ग्रह में केवल 4 ग्रह है, बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी एवं मंगल है। बाकी 4 ग्रह जो है बृहस्पति है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह है। जबकि ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये चट्टानों के बने हुए हैं। ये चट्टानों के बने, ना कि गैसीय बने हुए हैं। अगला नंबर कह रहा है कि बाह्य ग्रह को सूर्य से बहुत दूर है, वे चट्टानों के बने हुए नहीं। ये कहना गलत है। बाह्य ग्रह जो है वो दूर तो है, बट चट्टानों के बने नहीं है, बल्कि गैसीय एवं तरल है। अगला नंबर कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून आते हैं। ये कहना बिल्कुल सही है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 और 4 किसमें है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी में है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो ये जो है गलत ऑप्शन है, ये कहना गलत हो जाएगा। क्योंकि जो है पृथ्वी, शुक्र एवं मंगल तो पार्थिव ग्रह है, जबकि बृहस्पति जो है पार्थिव नहीं बल्कि बाह्य ग्रह है, आंतरिक नहीं बल्कि बाह्य ग्रह है। इसे जोवियन प्लानेट कहा जाता है, ना कि पार्थिव। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक शनि एवं यूरेनस के पास है। शनि एवं यूरेनस के पास है, तो ये भी कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। शनि एवं यूरेनस के पास नहीं है, जबकि बृहस्पति और शनि के पास है। तो इसका इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो ये जो कहना जो है बिल्कुल सही है। ये जो कहना बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये भी कहना बिल्कुल राइट है। ये भी कहना बिल्कुल राइट। 1 और 2 दोनों सही है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन इसका देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों के दोनों कथन जो सत्य है, दोनों का दोनों जो कथन इसका है सत्य है। 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर छल्ले है। केवल बृहस्पति शनि के चारों ओर छल्ले है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। केवल बृहस्पति शनि के पास ही छल्ले नहीं है, बल्कि बाह्य जितने भी ग्रह है, 4 ग्रह है बाह्य के बाह्य, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रहों के पास जो है बलय है, अपने चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला नंबर है, अगला इसका दिया ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। तो ये जो कहना बिल्कुल राइट है। ये कहना जो है बिल्कुल राइट है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है पूछ रहा है उपरोक्त में कौन से कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ओनली बी जो है सत्य है। बी जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कह रहा है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य से बहुत नजदीक है, वे गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। आंतरिक ग्रह वे जो सूर्य के सबसे करीब हैं के नज़दीक हैं, वे गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। अगला कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, वे चट्टान के बने हुए हैं। तो एक कहना जो है बिल्कुल गलत है। ये जो है अपोजिट दे दिया गया है। ये दोनों को दोनों जो है अपोजिट दे दिया है, बल्कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टान के बने हुए हैं। और जबकि बाह्य ग्रह जो है ये जो गैस एवं तैलीय पदार्थ के बने हुए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा। ना तो 1 और ना तो डी, ना तो 1 और नहीं 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देख सकते हैं, इसका जो हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है कि उर्सा मेजर या बिग बियर किस तरह की एस्ट्रोनॉमिकल
कैटेगरी है में आते हैं? उर्सा मेजर या बिग बेयर किस तरह की एस्ट्रोनॉटिकल कैटेगरी में आते हैं? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर जो है, अर्सा मेजर जो हो जाएगा नक्षत्र मंडल। उर्सा या अर्सा मेजर या बिग बेयर जिसे कहते हैं, ए एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं नक्षत्र मंडल के अंतर्गत। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, विषुवत रेखा से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, बढ़ता नहीं बल्कि घटता जाता है। विषुवत रेखा पे अक्षांश की लंबाई जो अक्षांश सबसे बड़ा होता है, लंबा होता है। बाकी जैसे जैसे हम जाते हैं अक्षांश जो है घटता जाता है। अगला नंबर कारण दिया हुआ है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है। तो ये कहना बिल्कुल सही है, पृथ्वी की आकृति जो ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है, ये कहना बिल्कुल सही है, ये कहना जो है बिल्कुल सही है। देख सकते हैं इसका दोनों देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो है सही जो हो जाएगा 15 का सही जो हो जाएगा खाली ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कारण सही है और जो है कथन गलती है, कारण सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 16 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 नंबर कथन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे होता है जबकि पश्चिम के स्थानों का समय जो है पीछे होता है। ये उल्टा दिया हुआ है, ये जो है उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूमता है। ये कहना बिल्कुल राइट है, ये कहना जो है बिल्कुल सत्य है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दो खिल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बाकी ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 17 है कि कथन पर विचार कीजिए। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यानी उत्तर माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यानी उत्तर माना गया है। तो ये कहना बिल्कुल सही गलत है, ये कहना जो बिल्कुल गलत है कि भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व को मानक यानी उत्तर माना गया, पूर्व को ना कि पश्चिम को, इसलिए गलती है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 अक्षांश तक के क्षेत्र घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये भी कहना जो है इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो, इसका दोनों के दोनों जो है गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुने, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। एक कह रहा है, ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं की संख्या 180 होती है। 1 डिग्री अक्षांश पे 180 होती है। तो ये जो है गलत है, 180 नहीं होती बल्कि 179 179 होगी, इसीलिए गलत है, एक नहीं होगी बल्कि ये गलत है। पृथ्वी पर 1 डिग्री अक्षांश के अंतराल पे अक्षांशु रेखाओं की संख्या 180 नहीं बल्कि 179 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर 2 है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये कहना बिल्कुल सही है, ये जो है बिल्कुल सही है कि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, सही। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 179 है। तो ये कहना जो है सही हो जाएगा, 1 डिग्री के अंतराल पे अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 भी सही है, नहीं 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है सॉरी ऑप्शन नंबर जो है इसमें गलत दिया हुआ है, 1 और 3 जो है सही होगा। 1 और 3 इसको कर देते हैं, 1 और 3 कर देते हैं, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही कर देते हैं, 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला नंबर देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कह रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। कह रहा है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर जाना जा सकता है। तो नहीं, ऑप्शन ये जो है गलत है, नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है, ये कहना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, ये गलत है, बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है। अगला कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना
तेलंगाना से होकर गुजरती है। ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो है गलत है। ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। ये जो है सही है कि क्षुद्रग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है, ये कहना सही है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तेलंगाना से नहीं गुजरता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्रा से गुजरता है, न कि तेलंगाना से। अगला कह रहा है 3 नंबर कह रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नहीं, गलत। शीतोष्ण नहीं बल्कि उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3 कह रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ओनली इसका गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। इसको शीतोष्ण नहीं बल्कि जो उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये क्या पूछ रहा है, क्या तो गलत पूछ रहा है, सत्कथन की पहचान कीजिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये 2 और 3 दोनों के दोनों गलत हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना डिग्री का अंतर होगा? जब कोई स्थान 80 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के बीच जो कितना डिग्री समय का अंतर होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 5 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 5 घंटा 20 मिनट। 5 घंटा 20 मिनट होगा, क्योंकि पूर्व में रहेगा तो बढ़ेगा। 80 डिग्री को जो 1 डिग्री और 4 मिनट होता है, इसको 80 डिग्री को 4 से गुना करके और उसके बाद फिर 60 से भागा देके कर देना है और निकाल देना है कि कितना डिग्री आगे होगा। 80 गुने 4 करके या 60 से भागा देना है, तो ये घंटा निकल जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, कितना घंटा हो जाएगा। तो 5 घंटा और 20 मिनट आपका आएगा। अगला नंबर देख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर समय क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर मध्यरात्रि। ऑप्शन नंबर सी सही है, मध्यरात्रि। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, मध्यरात्रि का समय होगा, मध्यरात्रि का समय। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथन विचार करना और सत्य कथन की पहचान करता। देख सकते हैं कि यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है। पहला नंबर कह रहा है कि 1 अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। 181 है। अगला कह रहा है कि 1 अंश के अंतराल पर कल्पित किए जाने वाले अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, 179 है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 171 नहीं बल्कि 179 होती है, 179 होती है। और 1 अंश के अंतराल पर कल्पित किए गए जाने वाले अक्षांश की संख्या केवल एक 179 नहीं बल्कि जो है 360 होता है, 360 होता है। इसीलिए गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर है तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंधों को बहुत कम ऊष्मा क्यों मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंधों को बहुत कम ऊष्मा क्यों मिलता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है, जिससे उसकी किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है, यही रीजन है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे क्यों होते हैं? जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, क्यों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री ईस्ट में पूर्वी पर स्थित है और यह GMT से 5.5 घंटा आगे है। यही रीजन है कि लंदन के में 2 बजता है तो भारत में 7:30 बज जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन चुने। ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये जो है गलत है, उसे प्रदीप्त वृत्त नहीं कहते हैं। उसे दिन और रात को जो विभाजित करता है उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगला कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन गति कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति को परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति कहते हैं, न कि घूर्णन। पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूरना ही उसको घूर्णन कहलाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो, ना तो 1 ना तो 2। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि दक्षिण अयनांत की स्थिति 23 सितंबर को होती है। दूसरा कह रहा है विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 22 अक्टूबर को होती है। तीसरा कह रहा है कि उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो है गलत है। एक दक्षिण अयनांत जो है 23 सितंबर को नहीं बल्कि 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को होता है। और विषुव की स्थिति 21 मार्च में 22 अक्टूबर को नहीं बल्कि 21 जून की स्थिति को होता है। अगला नंबर कह रहा है अगला कह रहा है 21 अगला कह रहा है कि उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। उत्तर अयनांत की 21 जून को होती है, ये सही है। बाकी दो जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें। उत्तर अयनांत की स्थिति पर विचार करें। पहला कह रहा है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत या सीधी पड़ती है। लंबवत या सीधी पड़ती है, तो ये जो है गलत है। उत्तर अयनांत में कहना गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो ये जो है सही है। ये जो है सही आपका है। तीसरा कह रहा है 21 जून को इन क्षेत्रों से सबसे छोटे दिन होते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, ये भी गलत है। छोटे नहीं बल्कि बड़े दिन होते हैं। सत्य कथन की पहचान किए थे, इसका ओनली 4 जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 जो है किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ओनली 2 सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना परिक्रमण कहलाता है, ये जो है बिल्कुल गलत है। परिक्रमण नहीं बल्कि अपने अक्ष पे घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर घूमना दीर्घवृत्ताकार पे परिक्रमण कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहलाता है, ये भी गलत है। दोनों उल्टा दिया हुआ है। घूर्णन नहीं, उसको कहते हैं हम परिभ्रमण कहते हैं या परिक्रमण कहते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन की पहचान की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों के दोनों जो इसका जो है ऑप्शन गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर जो है 30 नंबर प्रश्न है, ग्लोब पे वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है उसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, उसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन चुने। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर की अवस्था को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति को जो है 23 सितंबर की स्थिति को जो विषुव कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है कि 21 जून की अवस्थिति को उत्तर अयनांत, ये सही है। 21 जून को जो उत्तर अयनांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है सही है। बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 21 दिसंबर की अवस्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं, ये भी गलत है। ये भी जो है गलत है। और उपयुक्त में सभी एक से अधिक, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि लीप ईयर की फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं? लीप ईयर में फरवरी माह में जो है 29 दिन क्यों होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 सालों में एक एक्स्ट्रा दिन बन जाते हैं। 4 सालों में एक्स्ट्रा दिन बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है। बी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कर रहा है सड़क वर्षा वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क वर्षा वन तथा उद्योगों आदि को वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, तो ये जो है इसका सही है। अगला कह रहा है कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति होती है उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, तो ये सही, ये जो है गलत नहीं है। उसे रूढ़ प्रतीक नहीं बल्कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया जाता है उसको कहा जाता है। जो विश्वव्यापी होता है उसको कहा जाता है रूढ़ प्रतीक, ना कि राष्ट्रीय स्तर पे। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है केवल एक सही है, केवल एक जो है सही है, बाकी एक गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 34 है कि कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना क्या कहलाता है? कच्चे आरेख की सहायता से बिना पैमाना के द्वारा खींचा जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखाचित्र मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 35 है कि मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि पैमाना
बारबीक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो ये जो है इसका सही है। दूसरा कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग आमतौर पर महाद्वीपों और देशों को दिखाने के लिए किया जाता है। ये जो है किया जाता है, तो ये जो है इसका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में अधिक जानकारी देता है। तो ये सही है, ये जो है सही है। इसका 1 और 3 जो है सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 जो सही है, 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ये जो है सही है। 1 और 3 बाकी गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र और दिशा निर्देश में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम जैसी मध्यवर्ती सीमाओं का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। बे स्थानों का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करता है। बे जगहों का पता लगाने में अधिक सटीकता प्रदान करता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। केवल गंगा नदी के मुहाने पे जो है सुंदरबन डेल्टा स्थित है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। केवल ये जो है गलत है। ये जो है गलत है कि केवल गंगा नहीं बल्कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने के द्वारा जो है डेल्टा बनाती है। और भी कई सारी नदियां जो है जाके उसमें मिलती है। जैसे दामोदर नदी हो गया, उसकी सहायक नदियां भी जाके गंगा में मिलती है। अगला कह रहा है कि उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो ये भी जो है इसका जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी जो है गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही हो जाएगा। दोनों को दोनों गलत है, इसीलिए ए और 2 दोनों के दोनों सही है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की कथनों पर विचार ध्यान दे। कथनों पर जो है ध्यान दे। पहला कह रहा है एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। एशिया से जो है केवल कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा कह रहा अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। तीसरा कह रहा है कि मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। पूछ क्या रहा है ये अगला देखते हैं। इसका पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन जो असत्य है। तो असत्य देखते हैं कौन कौन से कथन है असत्य है। इसका जो है ए जो है गलत है। ए जो है कि एशिया से कर्क रेखा गुजरती है, ए जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत गुजरती है, ये भी गलत है क्योंकि तीनों रेखाएं गुजरती है। तीसरा कह मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं अमेरिका से गुजरती है, ये भी कहना जो है गलत है। ये भी कहना गलत, यानी इसका तीनों को तीनों ऑप्शन जो है गलत है। देख सकते हो प्रयुक्त में सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। तीनों 1 2 3 तीनों के तीनों जो है गलती है। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ था। डी किधर था। डी दिया वही नहीं, इसमें कथन कहाँ है। डी दिया हुआ 3 ही दिया हुआ है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है क्वेश्चन कि ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। तो ये जो है इसका जो है ये जो है सही है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। दूसरा कह रहा है ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ भूपर्पटी होता है। लिथोस का अर्थ जो होता है भूपर्पटी होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है कि ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ पत्थर होता है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है खाली सही है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है, बाकी सब जो है ऑप्शन गलत है। अगला नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन पहला कह रहा है कि हिंद महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर दूसरा नहीं है, जबकि हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा है और हिंद महासागर तीसरा है, जबकि दूसरा अटलांटिक महासागर है। अगला नंबर कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो कि प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। तो ये सही है। अगला नंबर कह रहा है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से उथले पानी की एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कहना सही है। इसमें जो है ऑप्शन 2 और 3 सही है। ऑप्शन 2 और 3 जो है
इसका सही है ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में जो है सही है 2 और 3। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा भाग जो है, बड़ा भाग जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये जो है ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि बछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल जो है विश्व की पहली महिला है जो एवरेस्ट पे पाँव रखा था, ये भी कहना गलत है, बल्कि ये भारत की पहली महिला थी, ना कि विश्व की। अगला है कि सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी कहना गलत है, ये भी एक गलत, इसका सभी के सभी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42 पहला कह रहा है कि अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये कहना बिल्कुल गलत है। अटलांटिक सागर विश्व का तीसरा सबसे नहीं बल्कि दूसरा है। अटलांटिक हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, इसलिए गलत है। दूसरा कह प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है, ये बिल्कुल सही है कि प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। अगला कह रहा है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है, तो ये भी कहना जो है गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका सत्य ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2 जो है सी नंबर जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि जीव मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जीव मंडल में स्थल के अलावा जल एवं वायु सीमित भाग सम्मिलित है, तो ये कहना बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ये कहना गलत है। अगला कह रहा है कि जीव मंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे से प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं, ये भी गलत है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ओनली सही, ऑप्शन नंबर ए एक जो है सही है, केवल एक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और केवल सत्य कथन की पहचान कीजिए। 44 का पहला है कि ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ बाष्प होता है। ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ बाष्प होता है, तो ये जो कहना बिल्कुल सही है, एटमास का अर्थ जो होता है बाष्प होता है, सही है। दूसरा क्या, ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ जीवन होता है। ग्रीक भाषा में ह्यूंडर का अर्थ जीवन होता है, ये कहना बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ओनली जो है एक सही है, ऑप्शन नंबर ए एक सही है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 45 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान नहीं होता। समुद्री जल का तल जो है सभी जगह समान नहीं होता है, एक कथन बिल्कुल गलत है। समुद्री जल का तल जो है सभी जगह समान नहीं होता, ये कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि सभी जगह समान होता है, जो सभी जगह समान होता है। दूसरा कह रहा है कि यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ये कहना जो है बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। समुद्र का सभी जगह सतह जो है समान होता है, यूरोप को नहीं कहा जाता, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है, जो दुनिया की दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। द्वीपीय द्वीप भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 46 है। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को सबसे कम से कम सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में सही ढंग से सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी के वायुमंडल की परतों का सबसे कम से सबसे अधिक ऊंचाई के क्रम में स्थित है। तो 46 नंबर प्रश्न है। पहला जो हो जाएगा क्षोभ मंडल, पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। पहले क्षोभ मंडल होगा, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाया जाता है, और यह जो है समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है मध्य मंडल, जो है इस मंडल में जो है उल्का पिंडे आके जल जाती है। आयन मंडल जो है रेडियो तरंगे के संचरण के लिए बहुत ही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि बेरिंग जल संधि जोड़ता है। बेरिंग जल संधि जो है किसे जोड़ता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे है 48 नंबर प्रश्न के एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को
यूरोप से अलग कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूराल पर्वत। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और इसमें से जो है सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान पहला कर रहा है कि यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये कहना जो है बिल्कुल गलत होगा, ये जो है बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। ये बिल्कुल सही है, ये जो है दो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ओनली दो सही है, एक गलत है, ऑप्शन नंबर दो सही है, बाकी सब गलत है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर 50 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण 50 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो ये जो है ऑप्शन जो है गलत है, ये एक जो है गलत है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ओनली दो होगा सही और ये गलत होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 51 है। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। एक कह रहा है कि वायुमंडल दबाव पूरे पृथ्वी पर एक समान होती है। वायुमंडल दबाव जो है पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। सभी जगह एक समान वायुमंडलीय दाब नहीं होता। पर्वत पठार पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाएंगे तो दबाव वायुमंडलीय दाब जो है घटता है, जबकि नीचे गड्ढा में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब समुद्र की सतह पर सबसे अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, तो ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर दो जो है सही है और एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है कि भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला कह रहा है कि 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पश्चिमी। ये गलत है, पश्चिमी होगा ही नहीं, जब भी होगा क्योंकि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए पश्चिमी होगा नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अथवा 37 डिग्री 6 दक्षिणी, तो दक्षिणी भी नहीं होगा। अगला कह रहा है कि 68 डिग्री 7 उत्तरी तथा 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश। अक्षांश नहीं 68 है, ये जो 97 अक्षांश नहीं बल्कि ये दशांतर होगा, ये गलत, इसलिए गलत है। अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, जबकि 68 डिग्री 7 पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है, अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 गो है एवं कनाडा में 6 गो मानक समय है, तो ए जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, ये गलत है। ट्रांस हिमालय नहीं, जो कि महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट स्थित है, न कि ट्रांस हिमालय में, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ओनली जो हो जाएगा एक सही है, ऑप्शन नंबर ए एक सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 54 है कि नीचे दी गई भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा में लगाएं। नीचे दी गई भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा में लगाएं, तो इसका सही हो जाएगा, देख सकते हैं, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले चिनाब हो जाएगा, उसके बाद रावी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद कावेरी। ये जो है दक्षिण की ओर जो है सही क्रम चिनाब है, रावी है, नर्मदा है, ताप्ती है और कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है, सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 55 है, 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है कि केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान में भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं लगती है, ये जो है गलती है, ऑप्शन नंबर ए जो है गलती है। कह रहा है कि केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान और भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करते थे, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है कि त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो ये जो सही है, त्रिपुरा जो है चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका 2 जो ओनली सही हो जाएगा, बी। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है 0 डिग्री लाइन खींचा गया है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो है 0 डिग्री लाइन जो है खींचा गया है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है खाली सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
सॉरी क्वेश्चन जो तक कह रहा था, क्वेश्चन जो है 55 नंबर जो प्रश्न था 55 नंबर, ये जो है इसका क्वेश्चन ई हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है क्या कि उपयुक्त में कौन से कथन सत्य है। त्रिपुरा जो चारों तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से घिरा हुआ है, और इसके बीच जो है बांग्लादेश से त्रिपुरा के बीच 0 डिग्री लाइन है, और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ चारों तरफ कह रहा है, चारों तरफ कह रहा है, इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, हिमाचल जो है हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, तो ये सही है, ये जो है सही है। जबकि 2 कह रहा है कि महानदी गोदावरी ताप्ती एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, तो ये गलत है, उल्टा दिया हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान जो है उसकी अपेक्षा ये चौड़ा है, जबकि पश्चिम तटीय मैदान संकरा है, और पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। बाकी जो है 1 और 2 सही है, तो असत कथन ओनली फॉर तीर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सारा का सारा गलती दिया हुआ है, सारा हो जाएगा, इसका खाली ओनली जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड के साथ लगती है, ये बिल्कुल सही है। नेपाल की सीमा जो है उत्तराखंड लगती है, उत्तर प्रदेश लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम से लगती है, कहना बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, गुजरती है, तो ये भी कहना जो है बिल्कुल राइट है। इसका जो है ये भी कहना जो है 2 जो है, ये भी जो कहना जो है कह क्या रहा है, ये भी सही है। अगला नंबर देखते हैं, इसका जो हो जाएगा अगला नंबर तीसरा कह रहा है बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गलत है, 3 जो है गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 भी इसका गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 सही है, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 भी जो है गलत है। असत कथन में तो ऑप्शन नंबर 3 और 2 गलत है। 2 में क्या था देख सकते हैं, 2 कह रहा है कि भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से साथ लगती है, तो ये जो कहना गलत है। असम के साथ भी लगती है, इसीलिए ये भी गलत हो गया, असम के साथ भी लगती है इसलिए गलत है। अगला नंबर चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 58 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की पहचान कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। एक कह रहा है कि मैत्री एवं भारती आर्कटिक में भारत के शोध संस्थान हैं। मैत्री एवं भारतीय आर्कटिक में भारत के शोध संस्थान स्थित है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। आर्कटिक में नहीं बल्कि अंटार्कटिक में है, मैत्री एवं भारती जो अंटार्कटिक में है। दूसरा कह रहा है कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है या हिमालय कहा जाता है, ये भी सही है। इसका ओनली फॉर ऑप्शन 2 सही है, ये गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है 59 है कि भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप है, ये सही है। लक्षद्वीप समूह जो है प्रवाल द्वीप समूह, ये सही है। अगला नंबर है कि प्रवाल द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से प्रवाल पॉलीपस के संचयन और जमाव से होता है, तो ये भी इसका सही है। अगला कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल की नहीं, ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, अंडमान निकोबार का नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो 1 और 2 3 गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शिवालिक श्रेणी का अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो शिवालिक श्रेणी का अच्छा वर्णन करता है। पहला कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसकी चोटी अस्थायी रूप से बर्फ़ से ढकी है, ये जो है गलत है, ये जो सही नहीं है, ये गलत है। बी कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी और असंगठित अवसादों से बना हुआ, ये बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है और असंगठित अवसादों से बना है। अगला कह रहा था कि यह हिमाद्री और हिमाचल श्रेणी के बीच स्थित है, नहीं, ये बाही में है। यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी से बना हुआ, ये भी कहना गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ओनली जो है बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका ओनली सही है। ये जो था 60 नंबर प्रश्न था, एक क्लास 6 से जो था, क्लास 6 ज्योग्राफी से जो था पूरा का पूरा 60 प्रश्न जो थे बनते थे, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लिंक में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।